पेरिस ओलंपिक में हरियाणा ने झंडे गाड़ दिए और जल्द ही हरियाणा में झंडे गाड़ने की बारी आने वाली है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अब से लगभग 2 महीने बाद हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वहीं अब विधानसभा जब चुनाव नजदीक आने वाले तो कांग्रेस में फिर से गुटबाजी नजर आती है। एक तरफ भाजपा की बात करें तो नायब सैनी और पूरी भाजपा एकदम सॉर्टेड दिखाई दे रही है, रैलियां कर रही है। उसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस भी और दीपेंद्र हुड्डा भी रैलियां निकाल रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा चल रही है, सैलजा भी रैलियां निकाल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पर वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ भूपेन मौजूद है। भूपेन से बात करेंगे कि जो SRK गुट था के जाने के बाद से सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी कितने कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। तो भूपेन, सैलजा, उनका हाल ही में जो बयान सामने आया उसको आप किस तरह देखते हैं? कहीं ना कहीं सैलजा क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हाईकमान ने उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। सिरसा से वो जीत कर भी आई, लेकिन वो जो कसक है वो उनमें अभी भी दिखाई देती है कि शायद अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ती तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री पद की बात पेश कर पाती। बिल्कुल, मैं अपनी बात सबसे पहले रखना चाहूँगा। कुमारी सैलजा का जो बॉडी पोस्चर है और जो लैंग्वेज है और जो टोन है उनका, आप देखेंगे कि जो वो कमेंट, अगर कोई सवाल पत्रकार पूछता है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, तो वो कहती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, जब भी मैं बोल रही हूँ। उनका कई एक बार आप देखेंगे कि सिलसिलेवार तरीके से 3-4 ऐसी बयान है कई है कि इवेंट पे। अभी हालिया पिछले दिनों जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे जो मीटिंग हुई है, तमाम प्रदेश के अध्यक्षों वहाँ पे और बड़े सचिव और तमाम बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे। और कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के उदयभान चौधरी, उनसे तू मैं हो गया सैलजा, कुमारी सैलजा की। और बीच बचाव में वेणुगोपाल केसी वेणुगोपाल राव को आके बचाना पड़ा और साइड में ले जाके कुमारी सैलजा से बातचीत करना पड़ा। तो ये हालिया उदाहरण है। लेकिन आप जब देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के वक्त ही जब टिकट बंटवारे की बात आई थी तो कुमारी सैलजा ने अपने जो समर्थकों का टिकट का जो मांग रखी थी वो आला कमान के पास भी, लेकिन आला कमान के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा जाता है कि सोनिया गांधी से उनका रिश्ता काफी अच्छा है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी उनके बेटे का रिश्ता अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा जबकि इस लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। लेकिन कुमारी सैलजा को कम आंकना ये बेवकूफ़ी होगी कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस पे ये बार बार आरोप लगता है जिस तरीके से कि कांग्रेस सांगठनिक स्तर पे बहुत कमजोर मानी जाती है। तमाम ऐसे चुनाव में दावे और प्राइवेट कंपनियां आज के वक्त में चुनाव कैंपेन में जिस तरीके का अपना रोल अदा कर रही है, तो दीपेंद्र हुड्डा भले आज हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा पे निकले हैं, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि उनके बरक्स कुमारी सैलजा भी अपनी यात्रा पे निकली है। और जिस समुदाय से और जिस वोट बैंक पे उनका दावा है, वो खुद एससी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और एससी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उदयभान चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष है। ये भूपेंद्र हुड्डा के गुट की बात अगर हम माने तो भूपेंद्र हुड्डा खुद जाट समुदाय से आते हैं। जाट बहुल प्रदेश है, वोट बैंक है, 20 से 23% वोट बैंक माना जाता है। उसी के लगभग आसपास दलित समुदाय का वोट बैंक भी है। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष मजबूत तो ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदरूनी कलह के कारण ये चुनाव में परिणाम बदल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। हरियाणा में जो वोट पड़ते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जाति के हिसाब से नहीं पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जाटों की तादाद है और हरियाणा की जो जनता वो इस तरह नहीं देखती। हरियाणा की जनता का मूड पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ दिखाई देता है। इसका हालिया नतीजा हमने लोकसभा चुनाव में देखा। जो हर 5 साल में सरकार बदलने की जो रवायत, हर 5 साल में सरकार बदलना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने लीड किया और लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे आए, 0 से 50% पे लाना और वोट प्रतिशत उनका बढ़ा, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ने ये दिखाया कि ना वो टायर्ड हुए हैं ना रिटायर्ड हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री दोबारा से बनने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता और ना ही वो रिटायर हुए हैं और ना ही थके हुए हैं। उनका हालिया अभी पिछले दिनों का बयान भी है कि इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या दीपेंद्र हुड्डा को सीएम, कहीं ना कहीं ये इशारा था सैलजा की तरफ, ये भी मान सकते हैं। एक तरीके से वो भी माना जा सकता है और कहीं ना कहीं ये भी इशारा है कि लेकिन अगर वो बेटे को अपने प्रोजेक्ट, अगर इस विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को लीड मिलती है, बहुमत मिलती है,
तो ऐसा आकलन है कि लोकसभा चुनाव वो सीट फिर खाली हो जाएगा झज्जर का, जहाँ से दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सांसद बन के आए हैं, और दीपेंद्र हुड्डा ही ये सबसे मजबूत दावा और आकलन माना जा रहा है अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल रहा और जो हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि ना मैं रिटायर हुआ हूँ ना ही थका हुआ हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बयान है, तो ये कुमारी शैलजा के साथ साथ विपक्ष पे भी कटाक्ष हो सकता है। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से भाजपा आला कमान ने हटाया, उन्हें फिर लोकसभा में भेजा और उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से नवाजा गया। लेकिन आप देखेंगे कुमारी शैलजा का जो दावा जो है वो कहीं ना कहीं आला कमान का जो अभी नारा है देश में, राहुल गांधी को आप देखेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हरियाणा में जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ता है, वहाँ पे रवायत है, एक ट्रेडिशन है कि हर 5 साल पे, राजस्थान में जैसे होता है हर 5 साल पे, लेकिन आप देखेंगे कि हरियाणा में भी 10 साल से कांग्रेस है। ये दूसरा टर्म है भाजपा की, सॉरी हाँ भाजपा की दूसरा टर्म है। लेकिन आप देखेंगे कि वहीं लेकिन 2019 जो चुनाव हुए थे उसमें भी वो जोड़ तोड़ के सरकार बन गई थी। कहीं ना कहीं अगर जेजेपी समर्थन नहीं करती तो हो सकता है भाजपा की भी सरकार नहीं बनती। बिल्कुल, उस वक्त भाजपा ने अपना नारा भी दिया था 70 प्लस का। इस बार कांग्रेस भी 70 प्लस का नारा दे रही है, 75 प्लस की नारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे हैं कि इस चुनाव में हम लोग 70 प्लस सीट जीतेंगे। तो वो दावे और आकलन दोनों चुनावी नतीजे आने के बाद उस पर मुहर लगती है। लेकिन कुमारी शैलजा का मैं बस अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा कि कुमारी शैलजा का दावा जो है वो राहुल गांधी जिस ट्रैक पे और जिस पिच पे बैटिंग कर रहे हैं देश की राजनीति में या हरियाणा की राजनीति में भी, अगर राहुल गांधी कल को मंच पे जाते हैं तो वो जातीय जनगणना की मांग रखेंगे। वो हर जगह जातीय जनगणना की मांग रखते हैं ताकि वो एक वोट बैंक, बड़े वोट बैंक को, जो भाजपा का अपना नैरेटिव है और जो अपनी ताकत है, एक राष्ट्रवाद के नाम पे और देश हित के नाम पे और हिंदू समुदाय, विशेष समुदाय के नाम पे जो एक मजबूती भाजपा को मिली है पूरे देश भर में। भले इस चुनाव में भाजपा अकेले बहुमत नहीं पा पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी 240 सीट थी। तो उस नैरेटिव को सेट करने के लिए कुमारी शैलजा अपने आप को ज्यादा काबिल समझती है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे जैसे आपने अभी शेयर किया कि उदय भान और शैलजा की बहस हुई, उसको बीच बचाव करने केसी वेणुगोपाल आए। ऐसा ही एक तस्वीर मुझको याद आती है जो लोकसभा चुनाव के दौरान की है, जब मंच पर किरण चौधरी और राहुल गांधी की बहस हो जाती है और उसका बीच बचाव करते हैं भरे मंच में राहुल गांधी। और उसके थोड़े दिनों बाद जब नतीजे आ जाते हैं तो किरण चौधरी वहां से आउट हो जाती हैं। भाजपा का दामन, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर बीजेपी, दोनों माँ बेटी किरण और श्रुति चौधरी दोनों भाजपा का दामन थाम लेते हैं। कहीं ना कहीं सीट को लेकर ही बात हो रही थी। दूसरी बात यह है कि एसआर के गुट, जो शैलजा, प्रदीप सुरजेवाला और किरण का गुट था, वो कहीं ना कहीं टूट गए, उसमें टूट हो गई कि उसमें आउट हो गया। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि अगर ये जो बहसबाजी के बाद नतीजे आने के बाद किरण चौधरी आउट होगी, अगर शैलजा की जो महत्वाकांक्षा है या जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती तो वो भी कहीं और का रास्ता देखेंगी, क्योंकि लेकिन वो एक अपनी लोकसभा सीट की जीत के आई है, सांसद हैं, तो हो सकता है नतीजे या फिर कुछ अलग हो आंकलन। लेकिन आप कैसे देखते हैं? ये बहुत जल्दबाजी होगी कि वो कुमारी शैलजा पार्टी छोड़ दे और भाजपा में चली जाए। जल्दबाजी तो उस समय में किरण चौधरी भी दावे कर रही थी कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, हमारा पूरा खानदान कांग्रेस, इतने और मजबूत नेता थी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बेटी को एक तरह से सीट दिलाने के चक्कर में या फिर उसका फ्यूचर प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा। तो ये तो हर कोई से पहले अपने बारे में सोचकर वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसमें दो तरह की बातें हो रही है। अगर कुमारी शैलजा, जो आप कह रही है कि उनका मन अगर बदल जाए, तो ये नतीजे आने के बाद अगर कुमारी शैलजा अगर ऐसी हरियाणा की जनता ऐसे नतीजे देती है कि बिना किसी गठबंधन के सरकार नहीं बन पाएगी, जैसे बीजेपी और जेजेपी की अलायंस में सरकार बनी थी पिछली बार, तो हो सकता है कि कुमारी शैलजा को सीएम पद का ऑफर भी दे दे बीजेपी। ये भी बात और, लेकिन 10 विधायक लेके आइए, 15-20 विधायक लेके आइए, आप तोड़ के लाइए। इसलिए भी टिकट बंटवारे में आप देखेंगे कि दखल अंदाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा मतलब अपने गुट के लोगों को टिकट दिलवाने के प्रयास करेंगे। आपको मैं लोकसभा चुनाव का ही उदाहरण दे देती हूँ। लोकसभा चुनाव में हाई कमान ने भूपेंद्र हुड्डा पर पूरा भरोसा जताया और वो कहीं ना कहीं भरोसा रिजल्ट में तब्दील भी हुआ। और जिन भी कैंडिडेट्स को उन्होंने कंटेस्ट के लिए उतारा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम राजबब्बर की बात करते हैं, वो कुछ मार्जिन से हार गए, लेकिन बहुत ही टफ कंपटीशन चला है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और ये दावा
पूरे राजनीति में करके दिखाया कि वो कहीं बेशक से बूढ़े हो गए लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान भी उनकी सुन रहा है और जनता जनार्दन भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर रही है। तो ऐसे में सैलजा जो सैलजा वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर भी देखेंगे तो आजकल वेव जो दिखाई देती है वो भूपेंद्र हुड्डा की दिखाई देती है, दीपेंद्र की भी नहीं है। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, दीपेंद्र हो या भूपेंद्र हो, दोनों बाप बेटे हैं, दोनों राजनीति करते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे दोनों हैं। मतलब जितना बाप पढ़े हैं, जितना पिता पढ़े हैं, उससे ज़्यादा पुत्र भी पढ़े हैं, वो भी विदेश से पढ़े हैं और उनकी एक छवि भी है पढ़े लिखे नेता की तरह, वो बातचीत तो है उनकी। लेकिन जहाँ तक सवाल रहा कुमारी सैलजा का, तो कुमारी सैलजा भी पार्टी के खिलाफ काम नहीं कर रही है। उनका बार बार बयान सुनेंगे, वो कहते हैं कि मैं भी पार्टी को मजबूत कर रही हूँ, वो भी पार्टी को लेकिन मजबूत। कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में वो कहती आ रही थी कि उन्होंने हाईकमान से रिक्वेस्ट की है कि वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, तो उनके जो हाल फिलहाल के बयान भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि उनकी इच्छा अभी भी विधानसभा चुनाव लड़ने की ही है, बावजूद इसके कि वो सांसद हैं। बिल्कुल, कुमारी सैलजा का जो अपना प्रोजेक्शन, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उसमें कुमारी सैलजा खुद को फिट देखती है। नहीं तो ग्राउंड लेवल पे कुमारी सैलजा, पैन हरियाणा लेवल पे हुड्डा के बरक्स तो वो पॉपुलैरिटी नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुमारी सैलजा का जो नैरेटिव है वो अपनी एक नैरेटिव दावा पेश कर रही है, ताकि हो सकता है कि चुनाव के बाद, मैंने कहा ना कि चुनाव के बाद हो सकता है कि बीजेपी इनको ऑफर कर दे, बोल दे 10 विधायक लेके आइए, सीएम बनिए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। नो डाउट कि कुमारी सैलजा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, उनकी पकड़ हाल फिलहाल में बहुत मजबूत हुई है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में लोग उन्हें जानने लगे, जनता उन्हें जानने लगी है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में भूपेंद्र हुड्डा या सैलजा किस पर पार्टी ज्यादा भरोसा जताएगी, ये देखने वाले बात होगी। नमस्कार।